नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी अफवाज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब में इन्हें मुल्क का सबसे बड़ा एजाज दिया गया। और ये मामला बड़ा अहम है क्योंकि इस सारे के सारे मामले में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल बाजवा के हक में अपना फैसला दिया है। एक जानब तो भारत को भी एक बड़ा अहम पैगाम मिला है। अगर हम इसे पाकिस्तान और भारत के सऊदी अरब के ताल्लुकात के पैराए में देखें तो ये एक बड़ा अहम मूव है, इससे भी जायजा लेंगे। लेकिन दूसरी जानब चीन के बाद सऊदी अरब की तरफ से पैगाम आया है और मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल है। किस तरह से इमरान खान के लिए एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुख्तलिफ ताल्लुकात के हवाले से इमरान खान को क्या पैगाम दे रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा और इनकी अहलिया ने परवेज़ मुशर्रफ की क़यादत की है और हाल ही में रिटायर्ड जनरल की क़यादत की है और सारे मामले में पाक फौज के सरबराह, पाक फौज के आला डॉक्टर्स भी थे, जबकि साबिक सदर के अहल खाना ने बड़ी खुशी से इनका इस्तकबाल किया। ज़ाहिरी बात है वो इनकी तीमारदारी के लिए गए और मुलाकातों में कुछ वक्त मुशर्रफ के अहल खाना के अपार्टमेंट में हुई। फौजी डॉक्टरों ने इनका मुआयना भी किया और जो मदद है इसकी फराहमी के हवाले से भी इतलात हैं। और एक तरफ तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने के हवाले से बात सामने आ चुकी है और नून लीग तक से भी स्टेटमेंट दिलवाई गई, वो तो अपनी सियासत बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये एक अहम मूव भी हो सकता है, इन्हें जाकर अयादत के साथ ये बताना कि आप वापस आ सकते हैं जब चाहें। ये कॉन्फिडेंस मैनर्स हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये खबर भी ज़रूरी थी आप तक पहुँचानी। अब जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल दिया गया और ये हमेशा से सऊदी अरब गैर मुल्की शख्सियात या टॉप रॉयल फैमिली को देते रहे हैं। हेड ऑफ स्टेट को भी मिलता है, यह जनरल कमर जावेद बाजवा को दिया गया। इंटरेस्टिंगली 1974 में एक पाकिस्तानी वजीर को दिया गया था, इसके बाद अब जनरल बाजवा समेत फौज के आला अफसरान को दिया गया है। मिलिट्री के जो लोग हैं इन्हें दिया गया है। इनमें जनरल मुशर्रफ, राहील शरीफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तारिक मजीद, जुबैर महमूद अयाज, पाकिस्तान नेवी के सरबराह मोहम्मद ज़काउल्ला, इसके साथ ही साथ सुहेल अमान जो कि एयर फोर्स के चीफ थे, और अब पाकिस्तान की फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा को दिया गया। इस मुलाकात की फुटेज बड़ी अहम है। मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा रिसीव किया और बड़ी मुस्कुराहटें थीं चेहरे पर जब बैन अल-अक़वामी लोग आपस में मिलते हैं। इनकी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अहम होती है, जैसे शहबाज शरीफ की मुलाकातों से देखकर पता चल जाता है। ये मुलाकात भारत और पाकिस्तान के हवाले से अहम है। ये मामला इतना सादा नहीं है। सबसे पहले मोदी का ख्वाब था, जब भारत का मामला आता है तो पाकिस्तानी एक हैं। मोदी का ख्वाब था कि सऊदी अरब पाकिस्तान से दूर किया जाए। अगर जब भारत सऊदी अरब के तेल का बड़ा खरीदार है, लेकिन जहां सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ताल्लुकात थे, इन्हें ख़राब करने की कोशिश की गई। पहली बार भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब गए, फिर मिलिट्री डील्स हुई, यहाँ तक कि बात की गई कि जहाँ पर पाकिस्तान के फौज सऊदी अरब में तैनात है वहाँ अब भारतीय फौज को तैनात किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सऊदी अरब ने यह जवाब दे दिया कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इससे पहले भी किंग की सेहतयाबी के लिए और अयादत के लिए आर्मी चीफ ने कॉल की थी और इसके बाद सऊदी अरब की तरफ मामला आया और मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि अब इस कॉल के बाद सऊदी अरब माली फवायद देने के लिए तैयार हो गया। मगर सवाल यह है कि सऊदी अरब अब ऐसा क्यों कर रहा है, इतना मेहरबान क्यों है। इसमें काफ़ी थ्योरीज भी आती हैं जो साजिशें हैं, जैसे इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम किए जाएं। अब देख लें कि चीन ने जनरल कमर जावेद बाजवा को बुलवाया भी था और चीन ने पैसे भी दिए। शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि दौरा हो जाए, मगर वो भी नहीं हो सका। अभी चीन में एक कॉन्फ्रेंस हुई, मगर चीन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने जाना था। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ गए, मगर वो कोई रिलीफ नहीं मिला। चीन को अगर देखें तो पावर हमेशा अफवाज के साथ हैं। ताकतवर हलकों की बात हो तो बैन अल-अक़वामी दुनिया फौज से बात करना पसंद करती है, इम्पोर्टेड हुकूमत से बात करने को कोई तैयार नहीं है। हैरान कुन तौर पर चीन को भी रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि शहबाज शरीफ और पीडीएम कितनी गैर मारूफ हो चुकी है। तुर्की ने शहबाज शरीफ की काबीना के बजाय शाह महमूद कुरैशी को दावत दी थी। अब समझ लें कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, वो इम्पोर्टेड हुकूमत को ज़्यादा घास नहीं डाल रहे, वो अपना वजन मिलिट्री के पलड़े में डाल रहे हैं। इनडायरेक्टली वो वही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बका के लिए दो चीज़ें, दो स्टेक होल्डर्स बहुत ज़रूरी हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरा पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान को लड़वाने की कोशिशें की जा रही हैं, बैकडोर मामला चल रहा है, साइफर के मामले से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। अब इमरान खान के लिए फैसला कुन घड़ी है। दोस्त ममालिक से भी ये जवाब आ रहा है कि पॉपुलर हुकूमत लाई जाए, चोरों के टोले की बातचीत नहीं हो सकती। इस सूरत में बैन अल-अक़वामी दुनिया चाहती है कि वन पेज हो जो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की पॉलिसी है कि इनका बैन अल-अक़वामी दबंग स्टाइल है। इमरान खान के लिए भी ज़रूरी है वो एक एक कदम देखभाल कर उठाएं और चीज़ें देखभाल कर करें। हर कदम कैलकुलेटेड होनी चाहिए।
हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इमरान खान के मामला तय करवाने के लिए एजाजुल हक पहुंचे, लेकिन आज आपको जो खबर ब्रेक करने जा रहे हैं बहुत बड़ी है। मामला यह है कि पिछले दिनों एजाजुल हक की इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान ने अगले दिन एहतजाज की कॉल दी थी और इसमें कहा गया था कि आपने रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी, आपने थोड़ा सा पीछे ज़रूर हटना है और दूसरे भी पीछे हटते हैं और इसके साथ साथ एक नई डिस्कशन का आगाज़ करें। अब जो मामला हो रहा है कि एक बड़ी मुलाकात होनी है और इसके बाद सारा पाकिस्तान में जितना बहरान चल रहा है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पहले इमरान खान को कहा गया था कि आप बैठें और बात करें, मगर नहीं माने। मगर अब इमरान खान भी सेटल हो चुके हैं। अब जो मामला है वो बड़ा अहम है। अब सबसे बड़ा हाथ होने जा रहा है वो शहबाज शरीफ के साथ होने वाला है। बर्फ पिघल चुकी है, दोनों जगह पर बैकडोर चैनल पर मामला प्रोग्रेस कर चुके हैं। आप देखेंगे कि जो मौकाफात अमल देखना है जरदारी और शहबाज शरीफ ने, वो सब देखेंगे। शहबाज शरीफ को भी पता चल गया है कि इमरान खान के मामला तय हो रहे हैं। असल में इनसे कहा गया था कि आपने एक हद से ज्यादा नहीं जाना, फिर मामला खुद ही सेटल कर लेंगे, क्योंकि केस खास हद से आगे जाना मुल्की मफाद में नहीं है। इनको भी ये मालूम है कि एक हद से ज़्यादा जाएंगे तो मुल्की मामला ख़राब होंगे। इमरान खान की बहुत सी शराइत थी, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा हाथ शहबाज शरीफ से होने जा रहा है। अब ये बात सबसे ज़्यादा जिसको पता है वो जरदारी है। आसिफ जरदारी को भी पता है कि इन्होंने भी कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर नवाज शरीफ ने इतनी गालियां दी थी, फिर मरीम नवाज और दीगर के मामला तय हो सकते हैं, तो इमरान खान ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, तो इसके मामला कैसे ना तय हों, ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पहले इमरान खान को कहा गया था कि आप बैठें और बात करें, मगर नहीं माने। मगर अब इमरान खान भी सेटल हो चुके हैं। अब जो मामला है वो बड़ा अहम है। अब सबसे बड़ा हाथ होने जा रहा है वो शहबाज शरीफ के साथ होने वाला है। बर्फ पिघल चुकी है, दोनों जगह पर बैकडोर चैनल पर मामला प्रोग्रेस कर चुके हैं। आप देखेंगे कि जो मौकाफात अमल देखना है जरदारी और शहबाज शरीफ ने, वो सब देखेंगे। शहबाज शरीफ को भी पता चल गया है कि इमरान खान के मामला तय हो रहे हैं। असल में इनसे कहा गया था कि आपने एक हद से ज्यादा नहीं जाना, फिर मामला खुद ही सेटल कर लेंगे, क्योंकि केस खास हद से आगे जाना मुल्की मफाद में नहीं है। इनको भी ये मालूम है कि एक हद से ज़्यादा जाएंगे तो मुल्की मामला ख़राब होंगे। इमरान खान की बहुत सी शराइत थी, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा हाथ शहबाज शरीफ से होने जा रहा है। अब ये बात सबसे ज़्यादा जिसको पता है वो जरदारी है। आसिफ जरदारी को भी पता है कि इन्होंने भी कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर नवाज शरीफ ने इतनी गालियाँ दी थी, फिर मरीम नवाज और दीगर के मामला तय हो सकते हैं, तो इमरान खान ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, तो इसके मामला कैसे ना तय हों।